समीकरण तय हुआ है गठबंधन का। लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि गठबंधन कांग्रेस, सपा ये सभी मिलकर के बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? चुनाव पर इसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट ये जाने वाला है कि जो दलित समाज का वोट इधर उधर भटक रहा था, एक साथ आ जाएगा। जो अभी तक दलित समाज का वोट भाजपा में गया हो, अन्य पार्टियों में गया हो, अब उसको लास्ट एक मौका विपक्ष देना चाहता है मायावती को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करके। अब से कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। देश भर की सभी राजनीतिक पार्टियां वापस से लोकसभा चुनाव में होंगी। 2014 और 2019 लगातार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। उत्तर प्रदेश में लगातार सीटों में 2 चुनाव में इजाफा हुआ है। 2019 में भले ही कुछ सीटें 80 में से कम रह गईं, इस बार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है 80 में 80 लाने की। अलीगढ़ लोकसभा सीट 18 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। 2014 और 2019 लगातार रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम सांसद चुने गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से आई सूची में फिलहाल अलीगढ़ से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से प्रत्याशी अलग अलग भागदौड़ कर अपने अपने खेमे से टिकट लाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या रहने वाले हैं इस साल लोकसभा के अलीगढ़ से समीकरण, जानेंगे अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से किस तरीके से वो इस आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध सोहर्दे है। 2014, 2019 दोनों बार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से केंद्र में आई। उसका योगदान उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में भी योगदान इसलिए बड़ा रहा क्योंकि वोट स्विंग से लेकर जीतने के जो वोट हैं वो 3 लाख के आसपास रहे हैं। इस बार क्या देखते हैं, क्योंकि अभी तक टिकट भाजपा से हुआ नहीं है, और अन्य राजनीतिक दलों के बारे में क्या देखते हैं? समीकरण तो पुनरावृत्ति होगी जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि इस बार मोदी ने अपना एक और दाव खिलाया कि मोदी की गारंटी है, तो उसकी गारंटी को लेकर चल रहे हैं। और दूसरा अभी जो ज्वलंत विषय रहा था राम जन्म का भी निर्माण हुआ है, तो ये भी वोटों को थोड़ा प्रति आकर्षित करेगा। जहाँ तक बोर्ड की बात है, जो अभी प्रत्याशी उन्होंने घोषित नहीं किया है, तो उसमें भी लगता है कि अभी देर इसलिए लग रही है कि कुछ लोगों ने 2 साल से लगातार उनके कामकाज को देखा है और किस विषय को लेकर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उनका। तो अब ये तो भविष्य में लगेगा कि किसको वो देते हैं, लेकिन जीत किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी के रूप में नहीं होगी, जीत मोदी की होगी और मोदी की गारंटी की होगी। वही तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आपको लगता है कि टिकट देने में देरी या सिलेक्शन करने में वेट इसलिए लगा रहा है क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन में वोट प्रत्याशी को नहीं पड़ेगा किसको? सही कह रहे हैं, वोट तो मोदी के नाम पे पड़ता है और उन्हीं को पड़ेगा। जहाँ तक प्रत्याशी की अपना छवि होती है, वो 1-8% या 10% मान लीजिए, वो अपने को आगे पीछे कर सकते हैं। वोट तो मोदी के ही नाम पे पड़ेगा। तो सतीश गौतम की छवि या काम करने के तरीके 10 साल में अगर आंकलन लगाया जाए तो कैसे रहे? नहीं, काम में थोड़ा बहुत ग्राफ तो विवादित बयानबाजी तो हमेशा हावी रही उनके। जी नहीं, ग्राफ उनके कार्य में आया है और विवादित बयान भी रहे हैं, बहुत लोगों ने विरोध भी किया है उनका। तो कुछ काम अच्छे भी किए हैं उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर विरोध के लोग और ज़्यादा इस समय उजागर हो रहे हैं। उसको देखते ही हो सकता है कि टिकट में कुछ परिवर्तन हो। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा। शर्मा जी, टिकट डिक्लेयर हुई नहीं है, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, मतलब खासतौर से मौजूदा सांसद जो हैं। अच्छा, अभी तक टिकट वितरण की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कई सारे जो ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि नहीं कटेगी, उनके भी टिकट काट के साइड बैठा दिया। सतीश गौतम एंटी इनकम्बेंसी वाली छवि में इसलिए नहीं आते क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की होती है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वोट मोदी के नाम पर पड़ा। तो सतीश गौतम को टिकट इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रत्याशी की क्या पोजीशन रहने वाली है? देखिए, यहाँ तक अलीगढ़ की बात है, अलीगढ़ में प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी केवल इसलिए सजग है क्योंकि जो वर्तमान में सांसद हैं माननीय सतीश गौतम जी, उनके कई विवादित बयान, कई विवादित घटनाएं हैं। तो पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। भाजपा अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, ये निश्चित रूप से तय है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रत्याशी अभी यहाँ पे सांसद हैं, उन्हें बनाने में ये दिक्कत आ रही है कि कोई भी बयान, कोई भी बात, कोई भी दाग वो पार्टी उनके ऊपर रिस्क लेना नहीं चाह रही है। तो निश्चित रूप से बदलाव की ओर संकेत हैं ये। पार्टी की पहली सूची आई, उसमें उनका नाम नहीं है, और जिन जिन क्षेत्रों में बदलाव होना है वहीं रोका गया है। बाकी सब जगह जहाँ जहाँ प्रत्याशी घोषित होने तो हो चुके हैं। बाकी गठबंधन का क्या मानना है आपका? गठबंधन में लोकदल है, कांग्रेस है और सपा है मुख्य रूप से यूपी में। तो गठबंधन का प्रत्याशी मुझे लगता है शायद भाजपा के डिक्लेरेशन के बाद ही आएगा, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, अभी जानकारियाँ मिल रही हैं। और इस बार चुनाव यहाँ पर जो जातिगत समीकरण हैं, धार्मिक समीकरण है, उसके हिसाब से चुनाव पिछली बार की अपेक्षा
बहुत ही नज़दीक का चुनाव होगा, आमने सामने का चुनाव होगा, ये निश्चित रूप से दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी का क्या फैक्टर रहने वाला है? बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ से कभी भी वो, आपको भी पता होगा कि जहाँ तक मुझे याद है, समाजवादी पार्टी तो कभी जीती नहीं है। बसपा भले ही रही है या दूसरे नंबर पर रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, अल्पसंख्यक वोटरों का भी एक रुझान जो सुना था कि कांग्रेस की तरफ बन रहा है, तो वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर क्या वोट वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा या बसपा पे चला जाएगा, या अभी अलायंस का भी कुछ सुनने में आ रहा है? इन सबको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी का जो वोट है, विशेषकर मुस्लिम वोट है, वो प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहता है बहुत ही बड़ी तादाद में। और केंद्र का जो चुनाव है, संसद का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी तादाद में जो वोट है वो केवल कांग्रेस को पसंद करता है, और वो कांग्रेस का अलायंस सपा से है। तो अगर सपा का कैंडिडेट आएगा तो निश्चित रूप से सपा के साथ जाएगा। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा का कोई भी कैंडिडेट आए, बसपा का जो अपना कैडर वोट है, उसके अलावा बसपा के साथ अब कोई वोट भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश में, अलीगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में दो फाड़ चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है, और चुनाव भाजपा वर्सेस अलायंस होगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है? प्रभावी है, लोगों की नज़र में है। राम मंदिर की अपनी एक छवि है, लोगों की अपनी जो आकांक्षाएं पूरी हुई हैं, लेकिन जो अपोजिट वोटर है, जो विरोधी वोटर है, वो भी अपनी जगह डिगने वाला नहीं है, वो भी वोट वहीं देगा जहां उसे देना है। राहुल गांधी का जो कल बयान आया राजस्थान में, उन्होंने दिया वो जो न्याय गारंटी उन्होंने युवाओं को रोज़गार के लिए दी हैं, तो कितनी बता रहे हैं कि बहुत प्रभावशाली रहने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़गार की गारंटी दी है। देखिए, केंद्र की सरकार के कामों के अलावा जो चीज़ें छूटी हुई हैं, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को छुआ है। जो चीज़ें अच्छी हैं वो सबको दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाई हैं, जैसे कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, नो डाउट मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि जिस गारंटी की राहुल गांधी ने वहाँ से घोषणा की है, उन चीज़ों पर बात ही नहीं हुई है चुनाव में अभी तक। बिल्कुल नहीं हुई है, सही बात है। ऐसा पेपर लीक का मामला अगर है तो पेपर लीक का मामला है, सबको पता है पेपर लीक हुए हैं, परीक्षाएं टली हैं, भर्तियां नहीं हो पाई हैं तो नहीं हो पाई हैं। तो उन्होंने उन्हीं बिंदुओं को छुआ है जो इनकी कमजोरियां हैं, जो चीज़ें छूटी हुई हैं प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से। तो निश्चित रूप से इस मत का या इस बात को मानने वाला जो वोटर है वो इस बात को समर्थन देगा। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। अलीगढ़ को बड़े करीब से देखा है, चुनाव आपने कवर किए हैं। इस बार का चुनाव 2014 और 19 की भांति सेम रहने वाला है, या इस बार आपको कुछ परिवर्तन या कुछ टक्कर कह सकते हैं? क्योंकि 2014 और 2019 ये दोनों लोकसभा चुनाव ऐसे रहे जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी नहीं मिली विपक्षी पार्टियों से, तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव था और 2019 का, दोनों चुनावों में बड़ा बदलाव था। लेकिन इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, ये बहुत बड़े बदलाव की ओर होगा, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अलायंस जो है उसके बीच टक्कर होगी। पिछली बार सतीश गौतम जी थे यहाँ से, 2014 में भी वो थे, लेकिन अभी तक उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कयास लगाए बैठे हैं, अगर ये दोबारा से रिपीट होते हैं तो सीट 100% फंसने के चांस हैं, जैसा आम जनता के बीच धारणा है, क्योंकि उनके विवादित बयान, तमाम ऐसी हरकतें हैं जो एक सांसद को शोभा नहीं देती, लेकिन लोगों के बीच उनकी चर्चाएं बनी हुई हैं। अगर बात करें फंसने की, तो सीधे तौर पर चुनाव जो है ना, अलायंस वर्सेस भाजपा होगा, लेकिन डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। अभी ना भाजपा से आया कोई, ना अन्य दलों से भी कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है, एक दूसरे का सब इंतज़ार कर रहे हैं। सतीश गौतम के फेस वैल्यू और सतीश गौतम के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है, या भाजपा के ही चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और भाजपा के सिंबल पर वोट जा रहा है? क्या सतीश गौतम का इतना कुछ अलीगढ़ में आपको लगता है कि उनके नाम पर वोट पब्लिक देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नाम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, ना कि कैंडिडेट के नाम पर। कैंडिडेट कोई भी उठा के ले आइए, वोट पड़ेगा सीधे सीधे मोदी के नाम पर। और डिपेंड करते हैं, हम सीधे सीधे कैंडिडेट के नाम पर लाएंगे तो शायद ये कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे और फाइट भी नहीं कर पाएंगे। तो कैंडिडेट तो कोई भी आ जाए, लेकिन मोदी के नाम पर चुनाव होना है और वोट भी मोदी के नाम पर मिलना है। लेकिन इस बार जो है ना, वो टक्कर साफ तौर पर है। साफ तौर पर क्यों? कि समाजवादी पार्टी का वोट, इधर कांग्रेस का वोट, हो सकता है कि बसपा का जो वोट था, कैडर वोट, वो भी खिसक कर कहीं अलायंस की तरफ बना जाए। उसका बड़ा कारण ये है कि पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि बहन जी साइलेंट तौर पर राजनीति कर रही हैं, बेडरूम की राजनीति कर रही हैं और ट्विटर की राजनीति कर रही हैं। तो उनका जो कोर वोट है वो हिल पूरी राम मंदिर का मुद्दा रहने वाला है वोटों में? राम मंदिर का मुद्दा इतना नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव धर्म पर लड़ती है, धर्म की राजनीति करती है। तो ये मुद्दा हावी रहेगा 5%। मंदिर क्या मतलब ज़मीनी मुद्दे, बेसिक मुद्दे छूटते नहीं जा रहे हैं चुनाव में? ऐसा ही लगता है आपको? बड़े मुद्दे, दिखावी मुद्दे
ये चुनाव में लाके, विज्ञापनों में लाके, और जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। जो न्याय गारंटी राहुल गांधी ने दी हैं वो एकदम से बेरोज़गारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। वो मुद्दे ऐसे हैं जो आज के टाइम में ज़रूरी हैं हिंदुस्तान के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ऐसे छलावे वाली बातें हैं। जो भी पार्टी आती है वो अपना मैनिफेस्टो लाती है, उसमें बहुत सारे वायदे करती है कि हम इतने जॉब देंगे, गारंटी देती है, प्रलोभन देती है, लेकिन वो उस पर कोई भी पार्टी खरा नहीं उतरती है। सिर्फ 5% काम करते हैं, बाकी 95% जो मुद्दे हैं वो चले जाते हैं और लोग भी उन्हें भूल जाते हैं। राहुल गांधी अब न्याय गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस थी बहुत सारे वायदे उन्होंने किए, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, लेकिन बेरोजगारी का ग्राफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार देखिए आप, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया, यूपीएससी का अभी कैंसिल कर दिया। तो तमाम ऐसे एग्ज़ाम हैं जो युवाओं की जो आकांक्षा हैं उस पर बट्टा लगा रहे हैं। सरकार जो है कहती कुछ है, करती कुछ है, और ये सारी जो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं वो युवाओं को झेलनी पड़ती हैं। क्या नाम है आपका? आरपी शर्मा नाम है मेरा, अलीगढ़ प्रेस क्लब का महामंत्री। कितने साल हो गए चुनाव कवर करते हुए? मुझे चुनाव कवर करते हुए 35 साल हो गए। 2019 का जो चुनाव था और 2014 का जो चुनाव था वो आपने कवर किया, उसके बाद विधानसभा और नगर के निकाय चुनाव वो कर लिए। 2024 का जो चुनाव है कुछ अलग देख पा रहे हैं इसमें? अलीगढ़ के जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं? 2019 और 2024 के चुनाव के बारे में आपने पूछा, क्या इनमें अंतर है? 2019 का जो चुनाव हुआ था वो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भाजपा के इन मुद्दों पर हुआ था। 2024 के चुनाव में 5 साल के अंदर भाजपा ने बहुत सारे मुस्लिम समाज को पार्टी में शामिल किया, मंत्री भी बनाया, और इन 5 सालों में ये प्रतीत हुआ कि भाजपा अब मुस्लिम समाज को भी अपने में शामिल करके आगे बढ़ना चाहती है। तो अगर 2019 में जो टिकट दिया गया पूर्व सांसद सतीश गौतम को, वो भी इसी मुद्दे पर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 2014 से और 2019 के कार्यकाल में 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, वो जिन्ना की तस्वीर पाकिस्तान भेजना, एएमयू का मुद्दा गरमाया, एएमयू को बीसी को अभद्रता शब्दों का प्रयोग किया, बहुत बयानबाजी दी। तो उनकी 2019 की जो टिकट हुई सांसद सतीश गौतम की, वो इन जुमलेबाजी में और हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने काट गिला, इसी काट के कारण हो पाई। और अगर इस 2024 में भाजपा ने अपना मुस्लिम समाज के प्रति प्रेम बढ़ाया है, मुस्लिम समाज को, अगर 2024 के चुनाव में अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है तो अभी तक जो टिकट घोषित नहीं हुई है भाजपा सतीश गौतम जी की, तो हो सकता है कि वो किसी नए कैंडिडेट की तलाश में हो भाजपा। गठबंधन को लेकर क्या देखते हैं? गठबंधन जो हो चुका है उसमें महत्वपूर्ण जानकारी आचार संहिता लगने के बाद में आपको मिलेगी। नया जो कल से नया समीकरण तय हुआ है गठबंधन का, लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि गठबंधन कांग्रेस, सपा, ये सभी मिलकर के बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? चुनाव पर इसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट ये जाने वाला है कि जो दलित समाज का वोट इधर उधर भटक रहा था, एक साथ आ जाएगा। जो अभी तक दलित समाज का वोट भाजपा में गया हो, अन्य पार्टियों में गया हो, अब उसको लास्ट एक मौका विपक्ष देना चाहता है मायावती को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करके। तो पूरा दलित समाज मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, तो और उनका सपना साकार होने होता दिखाई देगा विपक्ष द्वारा अगर वो घोषित करते हैं, जैसा इनका अंदर से जो फाइनल हुआ है मामला। प्रियंका जी की जो मीटिंग हुई है। क्या नाम है आपका? राकेश पाठक। पाठक जी, क्या लगता है कौन जीतेगा 2024 का चुनाव अलीगढ़ से? 2024 जो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य अलीगढ़ का दिखाई दे रहा है, उसमें 2019 के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, और जो राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो लगभग जीतना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आप गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन में तीनों पार्टियों का गठबंधन 2019 में भी था, पहले भी रहा है उनका गठबंधन। विपक्ष के पास कोई नया मुद्दा नहीं है, और जो भी स्थितियां हैं, मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का वोट पड़ता है। कोई भी प्रत्याशी हो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा? हाँ, राम मंदिर का मुद्दा निश्चित रूप से हावी है, और जनता में बड़ा अंतर आया है, बड़ा बदलाव आया है।
और जनता की मानसिकता में बड़ा अंतर आया है, क्योंकि वो एक धर्म की तरफ बढ़े हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो फिर टिकट होल्ड पे क्यों रखा गया है? टिकट होल्ड पे इसलिए रखा गया है क्योंकि सतीश गौतम 2 बार के सांसद हैं, और बाकी भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो अंदरूनी राजनीति है यहाँ की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बाकी कई लोग जो विपक्षी गुट है उनका वो भी मजबूत है। अब उन्होंने कुछ चीज़ों की शिकायत की है पार्टी हाईकमान से। पार्टी हाईकमान ये नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई रिस्क लिया जाए, तो इसलिए उन्होंने जो है इस टिकट को होल्ड पर रख के और नए सिरे अभी गठबंधन से भी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, कोई कहीं से कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो सुस्ती नहीं लग रही है आपको राजनीतिक दलों की अलीगढ़ लोकसभा सीट पर खास तौर से? कोई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कोई राजनीतिक परिदृश्य में कोई खास बदलाव की स्थिति नज़र नहीं आ रही। और जो आज की तारीख में जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा तो वो आराम से जीत सकता है चुनाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अलीगढ़ी। क्या कहना है 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर किस तरीके से देखते हैं समीकरण? देखिए, अलीगढ़ लोकसभा सीट की अगर खाली अलीगढ़ की बात करें तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की पीड़ा का जो मुद्दा है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरीके का विषय है। और यकीनन जो गठबंधन है वो इस बार ज़रूर प्रयास करेगा, क्योंकि उनके पास ये आखिरी मौका है इलेक्शन का। अगर वो इसमें अपनी रणनीति में, अपनी योजनाओं में अगर विफल होते हैं तो आगे आने वाले भविष्य के चुनाव में काफ़ी खतरनाक प्रादेशिक जो पार्टियां उनके लिए नुकसान होने की संभावना। ये थे अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी राय दे रहे थे अलीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि अभी तक अलीगढ़ लोकसभा सीट पर किसी भी राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के लगातार सांसद सतीश गौतम, उनका भी टिकट इस बार होल्ड पर डाल दिया है। वहीं गठबंधन से कोई प्रत्याशी नहीं आया है, बसपा से भी कोई प्रत्याशी अभी नहीं आया है। पत्रकारों का ये कहना है कि जो 2014 के बाद 2019 के नतीजे आए थे, 2024 में भी वही नतीजे रहने की उम्मीद है। जातिगत फैक्टर्स अगर बात करी जाए तो जो वोट प्रतिशत 50% से अधिक 2019-2024 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रहा है, वही रहने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। जो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का प्रयास किया था, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना यह है कि एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने की थी, उसका भी फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रही बात प्रत्याशी घोषित करने ना करने की, तो प्रत्याशी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा। वोट अलीगढ़ में भी सेम जैसे और जगह होता है नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। इसीलिए बताते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, जीत उसकी अभी के सूरत हाल में निश्चित नज़र आ रही है। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।